नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह रोड शो प्रधानमंत्री का चल रहा है गुजरात में। यानी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है। यह वही गुजरात है जिसके मॉडल की चर्चा 2014 से हो रही है। तब से हो रही है जब पीएम गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात मॉडल के दम पर सत्ता में आए केंद्र की। लेकिन अब मोदी गुजरात ही नहीं, भारत के वाइब्रेंट मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और इस बार नजर है 2024 पर। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं दर्शकों, और उन्हें चुनौती दे रहा है इंडिया अलायंस। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा सभी जुटे हुए हैं, सारे दल जुटे हुए हैं। लेकिन आज आपको बताने वाला हूं दोनों के बारे में कि दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जरा, गुजरात में वाइब्रेंट झांकी नजर आ रही है। विकसित भारत की यात्रा की जा रही है बीजेपी के द्वारा। इधर क्या हो रहा है? इधर बैठक हो रही है, 4 बैठक हो चुकी है लेकिन कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बार बार बैठक हो रही है और फेल हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए और क्या हो रहा है यह भी बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह आप देखिए, अयोध्या में सौगात दी। इधर क्या हुआ? सनातन का अपमान किया जा रहा है। दोनों तरफ आप देखिए, दक्षिण का दौरा किया, लक्षद्वीप में बताया कि आपको आना चाहिए, दुनिया को आमंत्रित किया, और इधर सीट बंटवारे पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। और अब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन विपक्ष असमंजस में है कि क्या करें, जाएं कि ना जाएं। और इसीलिए असमंजस में है क्योंकि इनके नेता भगवान राम का अपमान करते हैं दर्शकों, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अभी तक नहीं हुई है। मोदी अयोध्या में विकास कर रहे हैं, विपक्ष सनातन का अपमान कर रहा है। सीट बंटवारे में लगा हुआ है लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। और आप सोचिए कि प्राण प्रतिष्ठा, जैसा मैंने आपको बताया कि वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है, जाएं ना जाएं। और जो सीट बांटने में लगा हुआ था वो खुद बट गया है। यह आरोप नहीं है दर्शकों, आंकड़े हैं। कांग्रेस की तमाम दलों के साथ बैठक हो रही है, लेकिन राज्य, छोटे छोटे राज्य के दल हैं जो उसे तरजीह नहीं दे रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। और आज पूछता है भारत कि ये बैठकें बेनतीजा क्यों रही? क्या विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और ये मेरे आरोप नहीं है दर्शकों, जो 28 दल हैं उन्हीं में से एक है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और उन्हीं के नेता यह दावा कर रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार बड़े ईमानदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे से गठबंधन चला लेंगे। तो क्या बाकी ईमानदार नहीं है? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। या फिर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए इनके नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि अभी तक भगवान राम का अपमान करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं दर्शकों, पूछता है भारत कब कार्रवाई होगी। आज पूछता है भारत कि कब उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। और आज पूछता है भारत कैसे बार बार अपमान करने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, सीट बंटवारे पर भी ये दर्शकों फंसे हुए हैं। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, पूछता है भारत कि कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ ये तमाम दल हैं। नीतीश कुमार अगर ईमानदार हैं तो बाकी लोग क्या है? और अगर बाकी लोग एकजुटता की बात करते हैं तो फिर कब सीट बांटेंगे? बैठकें हो रही हैं, क्या मिलेगा? पूछूंगा सवाल, उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था का द्वार है। और इंडिया अलायंस ऐसी ही तस्वीरों पर टीका टिप्पणी कर आस्था पर चोट पहुंचाता रहा है। वहीं पीएम मोदी 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही 2024 के रण में जुट गए। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरात तक विकास की मुहिम चला रहे हैं।
जनता के नब्ज को टटोलने में लगे, जबकि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। हर बैठक के बाद अगली बैठक का टाइम सिर्फ तय किया जा रहा है। सीटिंग सीट पर कोई समझौता की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सीटिंग सीट हमारा है। जब भी किसी दल का किसी दल के साथ गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर बात होती नहीं है। जो बाकी बचे हुए सीट हैं उस पर आपस में चर्चाएं होगी। जैसे 24 सीट बचा हुआ है। कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडी गठबंधन ही कर रहा है। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूँ, इंडिया अलायंस में ना सुर मिलता दिख रहा है और ना ही ताल, लेकिन उनके बयान ऐसे जैसे गठबंधन में गांठ नहीं बल्कि 2024 के लिए मोदी के खिलाफ सांठगांठ हो। लेकिन हकीकत क्या है ये देश की जनता को पता है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई, लेकिन बैठक से पहले उद्धव की पार्टी ने 30 सीट पर दावा कर दिया, जबकि शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस धर्म संकट में है। यही हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दिल्ली को लेकर है, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है। देखो, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथली होगा। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पे होगा, और बीजेपी को वहाँ हम महाविकास आघाड़ी करके परास्त करना है, और उसके लिए हमारा पूरा प्लान तैयार हो गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। इंडिया अलायंस मोदी को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन का अपमान कर इंडिया अलायंस मोदी से जीत पाएगा। सवाल यह भी कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में स्वार्थ हावी है। ऐसे में क्या विपक्ष के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की जंग मुकम्मल हो पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की वाइब्रेंट चुनावी रणनीति का इंडिया अलायंस कैसे जवाब देगा। पूछता है भारत। और आज इस नीति पर सवाल भी पूछूंगा। खास मेहमान जुड़ गए, के शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जुड़ गए हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और नाहिद लारी खान का नाम जरा चेंज कर दीजिए, नाहिद लारी खान का नाम चेंज कर दीजिए, और समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगी। और हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, और दुष्यंत नागर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का।